नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए तुला लगन व कर्क राशि के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक का समय कैसा जाएगा। तुला लगन की अगर हम बात करें तो ये जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन है, उसका प्रभाव तुला लगन पे क्या पड़ेगा। तो केतु लगन पर होंगे, राहु सप्तम भाव में, शनि महाराज कुंभ राशि के पंचम में होंगे, उनकी सप्तम पर दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में होंगे, उनकी दशम भाव और धन भाव पर दृष्टि होगी। और कर्क राशि से बात करें तो चंद्रमा से शनि अष्टम में आने के कारण कर्क राशि पर शनि की ढैया होगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में होंगे और राहु और केतु दशम और चतुर्थ भाव में होंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। मेरा मानना है कि अगर आप तुला लगन व कर्क राशि के जातक हैं तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक थोड़ी सी सावधानी लेकर चले, क्योंकि अगर हम तुला लगन से बात करें तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और कार्यस्थल पर शत्रु को वृद्धि करते हैं, यानी कार्यस्थल पर आपके शत्रु बढ़ जाते हैं और हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं छठे भाव के गुरु। हाँ, फाइनेंस के लिए सही होते हैं, धन के हिसाब से छठे भाव के गुरु सही हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और वैसे भी वो लग्नादि योग बना रहे हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें और कार्यस्थल पर काम करने की बात करें तो छठे भाव के गुरु सही नहीं है। तो तुला लगन व कर्क राशि से केवल देवगुरु बृहस्पति जो हैं कर्क राशि से सही है, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। लेकिन अगर हम बात करें शनि की, तो शनि की पोजीशन तुला लगन से अच्छी है, क्योंकि वो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। उनकी सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, लाभ भाव पर भी दृष्टि है और कुटुंब के भाव पर भी दृष्टि है। तुला लगन के लिए शनि योगकारी ग्रह होते हैं। अगर बाई चांस आपका तुला लगन या मेष राशि हुई, आपका तुला लगन और मेष राशि हुई तो ये कुंभ के शनि की दृष्टि आपके दशमेश पर पड़ेगी, जो एक किसी भी काम के होने का शुभ संकेत बन सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, क्योंकि आगे चलकर ये जब शनि गोचर में वक्री हो जाएंगे तो इनकी दृष्टि तुला लगन के संग कर्क राशि के चंद्रमा पर भी पड़ेगी, जो आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। तो शनि तो पॉजिटिव है और राहु भी सप्तम में यात्राएं करा सकते हैं, लेकिन केतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक का समय आपके लिए थोड़ी सावधानी रखने का है, कि एक तो आपको अपने काम से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा आपके ऊपर सबसे पहली बात कि अष्टम की ढैया चल रही है। अष्टम की ढैया चलने का मतलब यह है कि आपने जो काम प्लान कर रखे थे उन कामों की गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, काम में ऐसी समस्या आ सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए आप ज़्यादा अपना मूड मत खराब करिएगा, अपने को रूटीन में समय निकालना है। किसी भी काम के बारे में ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जब अष्टम की ढैया आती है तो शनि महाराज जो है कामों की गति वैसे भी हल्की धीमी कर देते हैं। तो कामों में थोड़ी सी काम की गति धीमी हो जाएगी, काम में कुछ बाधा होने की उम्मीद है। और दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में है और यहाँ पे गुरु जो है छठे भाव में चले गए, जिसके कारण आपकी मेहनत अधिक होगी। और अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव का गुरु जो है हेल्थ की प्रॉब्लम देता है और यहाँ शनि जो है अष्टम में चल रहे हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया, इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारी सावधानी। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो अपना शादी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आगे चलकर गुरु जब वक्री होंगे तो उनकी लगन पर दृष्टि होगी। शनि की सप्तम पर दृष्टि है, यहाँ से भी गुरु लगन को देख रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो गोचर है, जो शादी के लिए प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए, विवाह के लिए अच्छा है। भाग्य का आपको साथ रहेगा, इसलिए आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंस के लिए भी इनका समय अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो तो कि धन के कारक ग्रह है, उनकी धन भाव पर अपनी मित्र राशि पर दृष्टि है। तो धन के लिए समय अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ खर्चे भी थोड़े से अधिक होंगे। और दो बातों में सावधानी रखिएगा। एक तो अपने कार्यस्थल पर, जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं वहाँ फालतू में किसी से कोई पंगा मत लीजिएगा। कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो बात को बढ़ाइएगा मत। और साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट से जुड़े मामलों में सावधानी, क्योंकि कर्क राशि पे शनि की ढैया होने के कारण आपके गुप्त शत्रु आप पे हानि होने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बड़ी फैमिली है और पूरा कुटुंब इकट्ठा रहता है, तो अपने कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद और मतभेद होने की संभावना है, उसका ध्यान रखिएगा। और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा तुला लगन व कर्क राशि के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक का समय जो है थोड़ा संभल के चलने का है। अपने कार्यस्थल पर सावधानी रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कोई भी जॉब बदलने का डिसीजन इस समय ना लें, वो रिस्क से भरा हो सकता है। और व्यापार में भी काफ़ी सोच विचार कर निवेश करें।
तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका तुला लगन व कर्क राशि है तो ये कम्बिनेशन आपके लिए 50% तक ही बढ़िया होता है। अब ये 50 से 55 भी हो सकता है, बशर्ते आपकी दशाएं बहुत अच्छी हुई। दशाएं कब अच्छी होंगी? जब आपकी तुला लगन की कुंडली में बुध की या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है, तो ये 50 की जगह 55 रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर दशाएं नेगेटिव हुई, जैसे षष्ठेश गुरु की दशा हुई या षष्ठेश गुरु की दशा हुई या मंगल की दशा हुई, दशा या अंतर्दशा हुई, गुरु या मंगल की दशा या अंतर्दशा या राहु की दशा या अंतर्दशा हुई, तो ऐसी स्थिति में ये 50 की जगह 45 भी जा सकता है। तो आप अगर तुला लगन व कर्क राशि के जातक हैं तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक थोड़ा संभल कर अपना काम करें, संभल के निर्णय लें। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।